सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। इन आंकड़ों को लेकर सियासत गर्मा गई थी, लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी, आंकड़ों के आधार पर ही भागीदारी तय होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आगामी विधानसभा में कांग्रेस का नारा होगा, काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बूथ लेवल पर चुनावी तैयारियों समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रदेश भर में यात्रा निकालेगी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जिस दिन आचार संहिता लगती है उस दिन दोपहर तक देश के प्रधानमंत्री घोषणाएं करते रहते हैं। जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। पहली तो हमने ईआरसीपी के ऊपर जो है यात्रा के बारे में, उसके बारे में चर्चा की। जो कास्ट सेंसिस उसके ऊपर चर्चा हुई। साथ ही और बूथ लेवल पर हमने जो करना है वो हुई। कैसे इलेक्शन को लेकर आगे जाना है वो पूरी चर्चा की। तो जो आज आपने देखा कि एक एक मुद्दे पर हमने चर्चा की। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, क्योंकि ऐतिहासिक काम हुए हैं। पूरे देश में किसी भी स्टेट में इस तरीके की 10 तरीके की गारंटियां होना, और आखिरी बजट जो आज तक के इतिहास में कभी भी 20% से ज़्यादा स्वीकृतियां नहीं निकलती थी, आज 90% से ज़्यादा स्वीकृतियां निकल करके वर्क ऑर्डर जारी होके काम चालू हो गए हैं। मैं समझता हूं कि 70 साल के इतिहास में इस तरीके की सरकार ने आखिरी बजट को